देखिए इसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये वैद्युत, देखिए इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे वैद्युत बल रेखा क्या होती है, उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है, ठीक ना। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है उसको हम लोग पहला देखते हैं। पहला पॉइंट ऐसे कैसे कैसे लिखना होता है, अगर आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट में कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हम लोग को क्या इससे मिल रहा है सीख कि वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। जैसे में यहाँ पे धन आवेश है, ठीक ना, यहाँ पे धन आवेश है और ये हमारा ऋण आवेश है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत बल रेखाएं वो धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पे समाप्त हो जा रही हैं, ठीक ना। देखिए तो पहला पॉइंट हम लोग को मिला कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर यानी कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। हम लोग पहला पॉइंट में यही लिखेंगे। दूसरा होता है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात देखिएगा जिससे कि ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक, ये मान लीजिए कि हमारा वैद्युत बल रेखा है तो इसके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं। या उस बिंदु पर धन आवेश रख दीजिए तो उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी ये स्पर्श रेखा, ठीक। तो देखिएगा देखिए ये जो हमारा बिंदु ए है तो इस पे जो स्पर्श रेखा खींचे हैं ये बिंदु ए पर ये किसको प्रदर्शित कर रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये जो है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और यहाँ जो बिंदु बी पर हम लोग खींचे हैं स्पर्श रेखा वो किसको प्रदर्शित करेगी, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। यहाँ पे सी पे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक ना। तो देखिएगा दूसरा पॉइंट में हम लोग का मिल रहा है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक। अब देखिएगा अब जो मिलेगा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। एक ये वैद्युत बल रेखा, एक ये वैद्युत बल रेखा है, तो कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है, यानी संभव नहीं है। अर्थात नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये एक दूसरे को काट दी, ठीक, मान लीजिए कि बिंदु ए है तो इस बिंदु ए पर काट दी दोनों एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे को काट रही हैं तो इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा को तो ऐसे खींच सकते हैं और एगो हेऊ पर तो खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, है कि नहीं। तो चूंकि स्पर्श रेखाएं जो खींचे हैं ये दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करने लगी, क्या है, तो जो असंभव है। या वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, यदि काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश पर बल की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। अर्थात इस बिंदु ए पर एक धन आवेश रख दीजिए,
तो इस जो आवेश पर लगेगा बल, उसकी बल की दिशा दो हो जाएगी। तो बताइए वो किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि हमको कोई इधर ढकेलेगा, हमको कोई इधर ढकेलेगा, तो बताइए हम दोनों ओर कैसे गति करेंगे, इधरों गति करेंगे इधरों गति करेंगे ना, एक के तरफ। यानी बल की दिशाएं मतलब एक दूसरे को काट ही नहीं सकती हैं। अगर काट देंगे तो वो जो बहुत धन बिंदु रखे हैं, धन बिंदु आवेश, तो उस पर दो बल की दिशाएं हो जाएंगी। जो स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे, दो बल को दिशा को प्रदर्शित करेंगे, यानी दो बल की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी ये स्पर्श रेखाएं, जो कि क्या है, जो असंभव है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे या दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे ये स्पर्श रेखाएं, हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक ना। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है, ठीक। देखिए इसका गोल जल्दी पूछता नहीं है, पर है आप लोग के सिलेबस में तो बता दिया जा रहा है। पहला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, देखिए समझाने को समझा दें, अब हम लोग लिखेंगे क्या। देखिए हम लोग पहला पॉइंट में क्या नोट करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं, ठीक। हम अभी बताए थे इस तरह कि धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। देखिए ये धन आवेश से चल रही है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जा रही हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, तो ये पहला पॉइंट आप लोग समझ में आया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा लिखते हैं, देखिए ओ यहाँ पे जो लिखे हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। मतलब आप लोगों को समझाए थे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखा है। तो इसके बिंदु पर आप किसी भी बिंदु पर मान लीजिए कि स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो ये जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इस बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, अर्थात ये हमारा वैद्युत बल रेखा है। तो इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं, तो इसमें क्या करिए, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो जो स्पर्श रेखा हम ये खींचे हैं ये वाला, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी जो ये स्पर्श रेखा खींचे हैं, अर्थात ई की दिशा इधर है, ठीक। अब देखिएगा, मान लीजिए कि अगर यही बिंदु हमारे यहाँ पे होता तो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, ठीक। टेढ़ा है थोड़ा, तो बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इससे पहले भी आप लोग समझाए हैं और अभी भी समझा रहे हैं, और लिख कर भी आप लोग को समझा दिया गया, ठीक ना। तो देखिए लिखा गया है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात इस पर आकर जो स्पर्श रेखा खींच देंगे, मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच दिए ना, तो इस बिंदु बी पर, तो ये जो स्पर्श रेखा है बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अर्थात
इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ पे पूछेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो इधर है। ठीक, तो वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो वो जो स्पर्श रेखा खींचे हैं जिस बिंदु पर से, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि हमारा जो हाथ है जिस ऐसे ये वैद्युत बल रेखा है, तो मान लीजिए कि स्पर्श रेखा खींच दे, इस यहाँ पे जो दिख रहा है स्पर्श रेखा खींच दिया इसे, तो इस बिंदु पर ये जो हमारा मार्कर है, स्पर्श रेखा जो मार्कर है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। ठीक, देखिए, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि काट देंगी, मान लीजिए कि यदि काट दे रही हैं, यहाँ पे काट दे रही हैं, काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। अगर काट दे रही हैं, मान लीजिए काट देंगे, तो इसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। मतलब ये भी वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पे, बिंदु ए पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, जो कि असंभव है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट में हम लोग यही बताए थे और ये लिखे हैं और इसको फिर बता दिए। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है, अर्थात काट नहीं सकती हैं। ठीक, तो आपका ये तीसरा पॉइंट हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि वैद्युत बल, हम बता दें कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि काट देंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक, तो आप इतना ही बस लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण में। 3 पॉइंट बहुत है, ठीक ना, तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं।